नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अपनी ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे होंगे, शॉपिंग कर रहे होंगे, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। तो बहुत सारे बच्चों को तो पता चल गया होगा, बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में होंगे कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो आइए आज हम बात करते हैं आपके इन्हीं चीज़ों पे कि ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती है और क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए हमको। क्योंकि आप सभी को पता है कि ट्रेनिंग के दौरान इतनी ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलती कि हम बार बार अपने घर आ सके, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले जा सके। हाँ, इतना हो सकता है कि आपके घर वाले आपकी ज़रूरत की चीज़ें ले जाके पहुंचा सकते हैं, लेकिन क्या आवश्यकता तुरंत के लिए पड़नी है तो वो चीज़ें तो आपको व्यवस्था करके लेके जाना ही है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या सामान लेके जाना है। साथियों, सबसे पहले चीज़ है कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें क्या है। जैसे खाने पीने में जैसे बिस्किट वगैरह है, नमकीन है, ड्राई फ्रूट्स, चने वगैरह, ये सब तो रखना ही है क्योंकि आप वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करना होता है। तो वर्कआउट के साथ साथ हमें खाने पीने पे भी ध्यान देना होता है। तो जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह में जितनी भी सारी चीज़ें होती है, किशमिश, काजू, बादाम, छुहारा और चने वगैरह हैं, जैसे मूंग हो गया और सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट में हो गई, अखरोट वगैरह भी है। तो ड्राई फ्रूट में जितनी भी चीज़ें ज़्यादा हो सकता है आप यूज़ करिए। और मतलब कि कभी थोड़ा बहुत नमकीन वगैरह भी आप खा सकते हैं, बिस्किट वगैरह भी ले सकते हैं। और अपने यूज़ लेवल जैसे कि कपड़े वगैरह है, सामान है, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको पीटी ड्रेस वगैरह लगभग ही पहनना होगा। लेकिन कभी कभी आपकी भी ज़रूरत की चीज़ें हो सकती है, जैसे शर्ट वगैरह, टी शर्ट, पैंट वगैरह, ये सब सारी चीज़ें रख लीजिए, शूज़ रख लीजिए। और भी जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे आप कहीं भी बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, जो ज़रूरतें आपकी होती है, या आप घर पे रहते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें आप अपने पास रख लीजिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लेके क्या जाएंगे और क्या क्या चीज़ें एंट्री होती है। तो जैसे होता है, अब आज के टाइम पे आप लगेज भी ले सकते हैं और बड़ा वाला बॉक्स भी ले सकते हैं, और जिसमें आप अपने सारे सामान को कलेक्ट करके एक जगह रख सकें। तो अगर आपके पास बड़ा बॉक्स रहेगा या लगेज रहेगा तो आप सारे सामान वहाँ पे कलेक्ट करके एक जगह रख सकते हैं। और बाकी आपको जो सुविधा अनुसार जो भी चीज़ें लगे आप वो भी रख सकते हैं। अपने साथ कुछ दवाएं भी, जैसे पैरासीटामॉल वगैरह हो गया, और कुछ ये चीज़ें भी आप अपने साथ रखिएगा क्योंकि टाइम पे वैसे वहाँ पे सारी सुविधाएं होती है। किसी की कोई तबीयत खराब होती है, कोई दिक्कतें होती है तो तुरंत उनको मेडिकल उपचार कराया जाता है। लेकिन अगर आपके पास रहेगा, मान लो आपने स्टार्टिंग में, हर किसी को हरारत सी होती है क्योंकि जो कभी अभी उतना पीटी परेड या रनिंग नहीं किया है, और वहाँ पे जब जाके करना होता है तो थोड़ा सा दौड़ना पड़ता है। ज़्यादा दौड़ लिए या फिर पहले पहले दिन दौड़े तो थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाती है, थोड़ा सा बुखार होने लगता है, ऐसा कुछ। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं दवा की ज़रूरत है तो अपने पास दवाई वगैरह भी थोड़ा रखें कि जब ज़रूरत पड़े तो आप खा सके, ताकि आपको आराम मिल सके। तो ये है सब चीज़। जो आपकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है वो जून में ही शुरू हो रही है, 17 जून, जो कि जून का महीना मध्य गर्मी कही जाती है। तो इस टाइम में सेफ्टी के साथ साथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि ग्लूकोन डी वगैरह, जैसे आप पहले से ही मार्केट में ख़रीद लीजिए। जब आप एक टाइम, जैसे आप सुबह उठ रहे हो तो उस टाइम तो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन शाम के आप ग्राउंड में जा रहे हैं तो आप ग्लूकोन डी अपने साथ घोल के ले जा सकते हैं। इसके बाद आप अगर ग्राउंड जा रहे हैं कुछ भी चीज़ें करने के लिए तो आप ग्लूकोन डी पी सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नमक, नींबू पानी या ग्लूकोन डी वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि आपको गर्मी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ग्लूकोन डी की भी ज़्यादा से मात्रा में ख़रीदारी ज़रूर कर ले अपने पास। बाकी आपकी जो भी ज़रूरत के सामान हो वो सभी चीज़ें आप अपने पास रख लीजिए। बाकी भी सर्दी का मौसम भी नहीं है, उस बीच में तो आपको मौका मिलेगा ही आने जाने के लिए कि आपको सर्दी का जो भी ठंडी का कपड़ा वगैरह होता है, जो कंबल उम्बल, ये सब लेने के लिए आपको मौका मिलेगा, आप जाके ले सकते हैं वहाँ से। हाँ, बाकी अब बात करें जैसे कि नहाने वहाने के लिए, तो साबुन वगैरह और ये सब पाउडर वगैरह, ये सब सारी चीज़ें तो मान लो आपको पता ही है, ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं क्योंकि आप वहाँ पे रहोगे 9 महीने के तक। और जेटीसी मिला के लगभग 10 महीने आपको रहना है। तो कपड़े वगैरह धुलने के लिए साबुन वगैरह तो चाहिए, नहाने के लिए शैम्पू वगैरह है, खाने पीने के लिए ये चीज़ें बता ही दिया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो अब अभी से आप तैयारी कर लीजिए और अपनी ट्रेनिंग की तैयारी कर लीजिए, और अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए क्योंकि बहुत ही कम समय अब ऐसा मिलेगा जो आप अपने परिवार के साथ टाइम बिताएंगे। और साथियों, आप ट्रेनिंग सेंटर में अगर आ रहे हैं तो आपके साथ बेडशीट वगैरह, मच्छरदानी भी ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर जगह मच्छरों का थोड़ा दिक्कतें होती है। क्योंकि फ़ैन वगैरह तो आप जहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको फोल्डिंग भी मिलेगी और फ़ैन वगैरह भी लगा रहेगा, लेकिन आपको अपने साथ बेडशीट लेके ज़रूर जाना होगा और मच्छरदानी ज़रूर लेके जाना होगा। तो मच्छरदानी आपके पास होना चाहिए, बेडशीट होना चाहिए, ओढ़ने के लिए आपके पास चादर वगैरह होना चाहिए। तो जो भी आप इस्तेमाल करते हो सोने के लिए तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए।
तो यही छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप अभी से कलेक्ट कर लीजिए और अपनी व्यवस्थाएं बना दीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है आपकी ट्रेनिंग शुरू होने के लिए। तो साथियों, यही है सारी ओवरऑल तैयारी। तरीके से आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए। और आपके जो भी आसपास अभी तो जेटीसी के लिए भी अलर्ट होने लगा है ज़िला कि किसको कौन सी जेटीसी सेंटर मिल रहा है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलता, ट्रेनिंग के दौरान संडे वगैरह के दिन, जैसे जिस दिन छुट्टी रहती है, टोली वाइज लोगों को छोड़ते हैं ख़रीदारी करने के लिए, सामान लेने के लिए। नहीं तो जो आपके सिखाने वाले प्रशिक्षक रहेंगे, ITI PTI रहेंगे, आप उनके माध्यम से भी सामान अपना मंगवा सकते हैं। तो थोड़ा ट्रेनिंग में ये चीज़ें रहती है कि बार बार हमेशा किसी को आना जाना की परमिशन नहीं होता है आने जाने की, क्योंकि बहुत आप लोग नए नए या हर कोई नए नए होता है, तो हर किसी को हर चीज़ें तरीके सेंटर में बहुत सारे अनुशासित ढंग से रहना होता है। तो नए नए जो रहते हैं तो उतना पता नहीं होता है, तो इसलिए उन सब चीज़ों के दायरे में रह करके हमको ट्रेनिंग करनी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सामान की तो लिस्ट हो गई आपके पास कि क्या क्या लेके जाना है, कैसे तैयारी करना है और क्या चीज़ें नहीं लेके जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपका एटीट्यूड और ईगो है, मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था, ये लेके नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे एटीट्यूड और ईगो के साथ रहेंगे तो आप कंबाइन नहीं हो पाएंगे, सबके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर कोई अलग अलग माहौल से आया हुआ है, अलग अलग लोकेशन से आया हुआ है, अलग अलग जगहों से आया हुआ है। तो हर किसी की लैंग्वेज और पहनावा और इसके बाद सारी चीज़ें अलग अलग होती है। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में आने के बाद जब सारी चीज़ें शुरू होती है तो सबको एक समरूपता कर दिया जाता है। तो लेकिन हर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर कोई ट्रेनिंग करने आया है, हर कोई पुलिस की नौकरी के ही ट्रेनिंग करने आया है। तो जितना ही मेल मिलाप करके आप रहेंगे, जितनी बढ़िया से प्रेम से रहेंगे आप, उतना ही बढ़िया आपकी ट्रेनिंग कटेगी। तो अनुशासित ढंग से आपको ट्रेनिंग करना है, अपने सारे सामान को देख रेख के साथ, सुरक्षित के साथ। आपको जिस तरीके से जो सिखलाई जा रही है उसको आप सीखिए और टाइम टू टाइम आप अपने टाइम का ध्यान दें। तो साथियों, बस यही कहना है। फिर से नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ आएंगे। ट्रेनिंग करने के लिए आ रहे थे 2019 में, लगभग 8 मई से जेटीसी हमारी शुरू हो रही थी। उस टाइम हम लोग को इतना आइडिया नहीं था, ना तो इतना कोई बताने वाला था, ना तो इतनी सारी चीज़ें पता थी। आप लोगों के समय तो ये अच्छी बात है कि आपको सारी जानकारी पहले से बता दिया जा रहा है, पहले से ही पता है कि कैसे कैसे जाना है, कैसे तैयारियों के साथ जाना है। तो आप लोग अपनी अपनी तैयारी जल्दी से बना दीजिए और फटाफट अपने ट्रेनिंग सेंटर में पहुँच जाइए अपने अच्छे से तैयारी के साथ। फिर से नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।